आज 7th क्लास एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगी मैं आपकी 8D। इस लेसन में हम सर्वमीकरण और सर्वसमीका को समझेंगे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये दो शब्द बताऊं कि सर्वसमीका और समीकरण क्या होता है। समीकरण क्या होता है बच्चे कि किसी भी मान को रखने पर जब हमारे पास दो इक्वेशन है, मान लीजिए एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, यहाँ पे मैं कोई भी मान रखूँ एक्स का 1 2 3 4 5, यदि वो बराबर नहीं आता है तो वो आपका क्या है, समीकरण। और सर्वसमीका क्या होती है बच्चे, जब मैं यहाँ मान रख रही हूँ और ये दोनों साइड बराबर आ रहा है वो होती है मेरी सर्वसमीकाएं। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण करा रही हूँ आपको मैं। एक्स का मान मैंने यहाँ 1 रखा, ठीक है, और ये क्या रखा मैंने 2 गुणा 1, तो ये कितना आ गया मेरा 2। यहाँ मैंने एक्स की जगह 1 रखा, 1 + 3 बराबर 4, तो ये क्या आ गया आपका यहाँ 4 और यहाँ क्या आ गया आपका 2। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, जब बराबर नहीं होगी तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने दूसरे नंबर पर यहाँ पे रखा 2, ठीक है, एक्स की जगह 2, 2 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा 4। यहाँ इसकी जगह 2 रखूँगी तो 2 जमा 3 बराबर 5, तो ये भी क्या हो गया मेरा, ये हो गया समीकरण। तो आप इन दोनों उदाहरण से समझ गए होंगे बच्चे कि ये क्या है आपका समीकरण। और सर्वसमीका क्या होती है, जहाँ पर ये दोनों बराबर चलें। जैसे कि अब इसको उदाहरण को हम बुक में से कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास है x + 1 x का स्क्वायर प्लस x। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर आनी चाहिए। ठीक है, इसको एक स्टेप और चला के दिखा देती हूँ। देखो x 2 गुणा 3 बराबर 6। यहाँ x का मान कितना रखना है हमें, 3 + 3 बराबर ये कितना आ जाएगा आपका 6। अब ये तीसरे नंबर पर आ तो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि एक चीज़ क्लियर हो रही है कि ये आपका मान जब 3 आपने रखा है ये तब जाके वहाँ पे सर्वसमीका आई है। तो ये आपको अपने बाकी के क्वेश्चनों में भी जांच करनी पड़ेगी कि जब जहाँ ये बराबर होगा मान वो आपकी सर्वसमीका होगी, और जो ये दोनों बराबर नहीं है वो आपका समीकरण। इसका एक उदाहरण यहाँ से भी दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ x का मान इसने 1 रखा तो यहाँ भी 2 आया है, ये भी 2 आया है, तो ये सर्वसमीका। यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। तो अब अंतर समझो। देखो, ये यहाँ पे सर्वसमीका इसलिए नहीं होगी बच्चे क्योंकि यहाँ पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर समीकरण आया है, ठीक है, थर्ड नंबर पे मिल तो रहा है, ठीक है, ये आप कहोगे कि यहाँ तो बराबर मिल रहा है, लेकिन ये सारी जगह मिलना चाहिए। कहने का मतलब मैं कुछ भी मान रखूँ, जैसे कि यहाँ देख रहे हो आप, पहले नंबर पे भी, दूसरे नंबर पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पर भी, और जो हमने करा है वहाँ क्या आ रहा है, पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरे पे मिली है, चौथे पे फिर नहीं मिल रही है। तो कहने का मतलब आपका समीकरण जब है, जब ये कहीं नहीं मिल रहा और एक जगह मिल रहा है तो हम उसे सर्वसमीका नहीं कहेंगे। सर्वसमीका में आपका ये सारी जगह मिलना चाहिए जो भी मान आप रखेंगे। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे, उससे और ज़्यादा क्लियर आएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण तथा सर्वसमीका छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ ये हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये पूछ रहा है कि ये समीकरण है या सर्वसमीका। तो हमने जैसे कि पहला क्वेश्चन लिखा x + आपका 4, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7th क्लास, एक रफ काम में हम इसका मान रखेंगे। हम 0 से भी शुरू कर सकते हैं, 1 से भी, तो मैं 1 से ही स्टार्ट कर रही हूँ इसको, है ना। रफ कार्य में हमने क्या लिखा अपना क्वेश्चन, x + 1 बराबर 4। x की जगह क्या रखा मैंने, 1, 1 तो है ही मेरा यहाँ पे, और ये आ गया 4, 1 = 1, 2 बराबर 4, तो ये दोनों बराबर आए नहीं, तो इसलिए ये क्या है, इसका आंसर आप क्या लिखोगे, केवल समीकरण। ये हम रफ कार्य में ही करेंगे बच्चे, क्योंकि यहाँ इसने इसे सॉल्व करने के लिए नहीं कहा, इसने कहा है कि बस केवल आपको छांटना और लिखना है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 2x + 1, 2x + आपका ये 2, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। अब इसका भी हम रफ कार्य कर लेते हैं। यहाँ पे
जहाँ पर x है उसकी जगह मैं क्या रख रही हूँ 1, ठीक है। तो इस x की जगह मैंने लिख दिया 1 + 1, और ये जब ऐसे संख्या लिखी होती है क्या बता रखा है मैंने, ये आपस में गुणा होती है, तो 2 × 1 = 2। तो ये कितना हो गया, यहाँ से 1, 2 × 2 बराबर, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था बच्चे ये, है ना, 2 एकम 2 + 2, 2 दूनी 4 = 4। तो ये दोनों साइड बराबर आ गया, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, सर्व समीका। ये ध्यान रखिएगा 7th क्लास कि ये पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार सब जगह बराबर आना चाहिए, जो भी वैल्यू आप रखें। मैं यदि x का मान यहाँ 2 रखूँ तो 2 से भी बराबर आना चाहिए, 1 से भी बराबर आना चाहिए। यदि ये पहली बार ही आपका बराबर नहीं आया है तो ये आपका समीकरण कहलाएगा। चलिए अब इसका हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है इसने 3x आपका बराबर 2x + x। चलिए अब इसका मान हम रखते हैं, फिर इसका रफ कार्य में दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ तो केवल हमसे पूछ रहा है ना, मैं एक ही मान रख रही हूँ। देखो 3 या 2 रख कर दिखा देती हूँ चलो आपको। इस बार 3 × 2 बराबर 2 × 2 + 2, 3 दूनी 6, 4, 2 दूनी 4 और +2, 6 = 6। तो ये भी क्या हो गया आपका आंसर इसका, ये सर्व समीका है, ठीक है। क्योंकि जरूरी नहीं है बच्चे आप 1 रखोगे तभी मान आएगा। जैसे मैंने यहाँ देखो, मैंने यहाँ 2 रखकर भी दिखा दिया। आपको इसकी वैल्यू रखकर देखनी है और ये देखना है दोनों साइड बराबर आ रहे हैं। यदि ये बराबर आ रहा है पहली बार में ही तो ये आपका सर्वसमीका है, और यहाँ पहली बार में ये गलत आ रहा है तो ये क्या बन गया था आपका समीकरण। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में क्या कह रहा है, 2x - 1 बराबर x। इसका भी रफ कार्य हम कर लेते हैं, रफ कार्य से आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 2 × 1 ही रख के दिखा रही हूँ मैं, 1 - 1 = 1, 2 एकम आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या था क्वेश्चन, 2x - 1 और बराबर x। इसकी जगह मैंने इसका 1 रख दिया है ना, तो 2 - 1 = 1, 1 = 1, ठीक है। एक और आपको एक ध्यान और रखना है, देखो यहाँ तो जैसे पहली बार में गलत आ गया था तो हमने इसको समीकरण कर दिया, यहाँ पहली बार में सही आ गया, ठीक है। तो ये सीक्वेंस लेकिन यहाँ पहली बार में बराबर आ रहा है तो आपको डाउट है कि मीन्स लगता है कि यहाँ पे 1, 2 और करके भी आप देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ इसकी 2 वैल्यू और रख के देखती हूँ, 2 × 2 1 और ये बराबर 1, 2 दूनी 4 माइनस का 1, ये 4 में से किया 3 बराबर 1। तो ये आप जैसे कि मैंने यहाँ तो पहली बार में ही आपको इसको सर्वसमीका कह दिया। यदि आपको लगता है तो आप 1, 2 नंबर तक भी आप इसमें जा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही आप आंसर लिखो। आप यहाँ इसकी 2 वैल्यू भी रख कर देखोगे, इसलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन में आपको 2 रख कर दिखा दिया था, ठीक है। तो जैसे कि देखो पहली बार में तो मिल गया लेकिन दूसरी बार में नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये आपका मिलना चाहिए। सर्वसमीका जब ही होगी जब आप 1, 2, 3 पॉइंट तक आप चलेंगे। यदि वो नहीं आती है तो आप आंसर लिखेंगे, ये क्या है आपका समीकरण। तो ये ध्यान रखना है, आप रफ में 1, 2, 3 अंक तक भी आप उसको चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दिखाइए कि ये इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन की एक सर्वसमीका है। चलिए हम पहले वैल्यू 1 ही रख लेते हैं। x का मान मैंने जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने 1 रख दिया, 1 + 1 3, 1 की घात 2 + 3 × 1, तो ये कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, ये कितना आ जाएगा आपका गुना 1 और 1 2 बराबर 3 × 1 और ये 3 एकम 3, ठीक है। ये कितना आ गया, 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6, तो ये पहली बार में ही मिल गया है, तो हम इसे लिख सकते हैं यह सर्व समीका है, ठीक है। जहाँ पे 2-3 बार जांच करने के लिए कहेगा वहाँ पे हम दिखा देंगे, तो पहली बार में ही पता चल गया कि ये सर्वसमीका है। सेकंड पार्ट है, ये कह रहा है ये जो इक्वेशन है ये सर्वसमीका नहीं है। सर्वसमीका
नहीं है, ये हम सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे इसको। पहले हम a की वैल्यू रख लेते हैं। देखो 1 की घात 2 माइनस 1 बराबर 8। तो ये 1 माइनस 1 बराबर 8। तो यहाँ क्या आ गया 0 बराबर 8। तो ये तो बराबर नहीं आ रहा है। और एक 2 रख कर भी दिखा देती हूँ। देखो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 3 रख कर दिखाती हूँ आपको, है ना। 3 पे जा रहा है, 3 3 9, 9 में से 1 गया 8। लेकिन मैंने अभी क्या बताया था कि ये आपका क्रम तीसरे नंबर पर आकर मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम इसको समीकरण नहीं कहेंगे। ठीक है, ये आपका हाँ समीकरण कहेंगे, सॉरी। तो इसको ये यदि आपका एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे ही लिख देंगे कि ये सर्वसमीका नहीं है। हम यहाँ पे एक ही जांच करके दिखा रहे हैं, नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका हम। थर्ड में कह रहा है 2x प्लस 3 बराबर 2x² प्लस 6x। इसको कह रहा है कि ये एक सर्व समीका है। ठीक है, चलिए अब इसकी जांच हम 1 रख के ही करते हैं। पहले 2 गुणा 1 1 प्लस 3 बराबर 2, 1 की घात 2 प्लस 6 और ये 1। चलिए अब ये कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, ये आपस में ये गुणा हो रहे हैं तो 3 और 1 4 बराबर 2 गुणा 1 2 प्लस ये क्या आ गया आपका 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 8 बराबर 8। पहली बार में हो गया। तो यह सर्वसमीका है। ठीक है, चलिए नंबर 4 है। यहाँ पे कह रहा है 5x माइनस 1 9 एक समीकरण है। हमने क्या मान रखा, एक ही रख लेते हैं। 5 गुना 1 माइनस 1 बराबर 9, 5 में से 1 गया 9, तो 4 बराबर 9। तो ये बराबर नहीं आया है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, एक समीकरण है। ठीक है, तो 7th क्लास ये हमारी एडी के 1 2 क्वेश्चन ही थे, उनके पार्ट थे। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट है।